मौन में जो संतुलन है वही आत्मा की सच्ची गरिमा है। हृदय की संवेदना तब पवित्र हो जाती है जब वह बिना शोर के दूसरों की पीड़ा को अपने भीतर समेट लेता है। और सहायता वही करता है जिसका अंतःकरण निर्मल हो, जो बिना अपेक्षा के दे सके, जो अपने होने को किसी के जीवन की संजीवनी बना सके। जो लालच में जकड़ा होता है वह अपने मूल संबंधों को भी व्यापार बना देता है। वह अपने ही माता पिता को भूल सकता है। ऐसे में दूसरों के लिए उसका प्रेम एक छल मात्र रह जाता है। यदि मनुष्य अपने दोषों को गिनना शुरू कर दे तो उसे किसी और की कमियों पर उंगली उठाने का अवसर ही न मिले। आत्मनिरीक्षण सबसे उच्च साधना है, क्योंकि जब तुम स्वयं को ठीक करने लगते हो तब दुनिया की गलतियां तुम्हें छोटी लगने लगती हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, जो व्यक्ति भीतर झांकने की हिम्मत रखता है वही बाहर न्याय कर सकता है। जो केवल बाहर देखता है वह भ्रम की आंखों से देखता है, और जो भीतर उतरता है वह सत्य की दृष्टि से देखता है। अपने जीवन में सभी को महत्व देना कोई कमजोरी नहीं, यह तुम्हारी समता है। जो अच्छा है वह तुम्हारे साथ खड़ा होगा और तुम्हें सहारा देगा, और जो बुरा है वह तुम्हें एक सीख देगा कि आगे किन राहों से बचना है। जीवन को पूरी तरह समझने के लिए तुम्हें दोनों की आवश्यकता है, साथ भी और सबक भी। यही संतुलन तुम्हें परिपक्वता की ओर ले जाता है। आदर समय पर नहीं, पात्रता पर मिलता है। अक्सर मनुष्य को सम्मान बहुत देर से मिलता है, क्योंकि संसार पहले तुम्हारी असफलताओं को देखता है, फिर तुम्हारे प्रयासों को, और अंत में तुम्हारे धैर्य को। जो होना है वह होकर रहेगा, और जो नहीं होना है वह चाहे कितनी भी कोशिशें हो जाएं, घटित नहीं होगा। जब तुम इस परम सत्य को स्वीकार कर लेते हो तभी तुम चिंता से मुक्त हो पाते हो। इस जगत में शांति उन लोगों के पास नहीं जो सब कुछ नियंत्रित करना चाहते हैं, बल्कि उन लोगों के पास है जिन्होंने इस परिवर्तनशीलता को अपनाया है। जितना तुम बोलते हो उतना ही तुम अपनी सीमाओं में बंधे रहते हो, क्योंकि तुम केवल वही कह पाते हो जो जानते हो। पर जब तुम सुनते हो तो तुम अपनी चेतना का विस्तार करते हो। सुनना आत्मा को खोलता है, जबकि लगातार बोलना केवल अहं को पुष्टि देता है। हर दिन प्रभु का स्मरण करो, क्योंकि जो कुछ तुम्हारे पास अच्छा है वह तुम्हारी योग्यता नहीं, उसकी कृपा है। आभार व्यक्त करना श्रद्धा का सबसे सरल रूप है। जब तुम कृतज्ञ हो जाते हो तो जीवन तुम्हें और अधिक देने लगता है, क्योंकि तुम देने के योग्य हो जाते हो। और रिश्तों की पहचान भी इस भाव में ही छिपी है। जो संबंध तुम्हें रुला देता है वह सबसे गहरा होता है, क्योंकि वह तुम्हारे हृदय तक पहुंचा है। पर जो रिश्ता तुम्हें रोते हुए छोड़ जाता है वह कभी स्थायित्व नहीं पा सकता, क्योंकि उसमें केवल उपस्थिति थी, भावना नहीं। हर प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है, पर हर उत्तर देने की आवश्यकता नहीं होती। कई बार मौन ही वह उत्तर होता है जो सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। जब तुम हर प्रतिक्रिया को नियंत्रण में रखते हो तब तुम अपने मन को नहीं, आत्मा को संचालन करने देते हो। यही आत्मविवेक है, जहां तुम केवल प्रतिक्रिया नहीं, दिशा चुनते हो। एक समय की बात है जब राजा आर्य और रानी को एक रहस्यमयी दरवाजा खोलने के लिए पहेली सुलझानी थी। राजा ने ध्यान से शिलालेख पर बनी पहेली पढ़ी, जिसमें 4 तत्वों का उल्लेख था जो जीवन का आधार होते हैं। रानी ने तुरंत उत्तर दिया, पृथ्वी, वायु, अग्नि और जल, और इन तत्वों को सही क्रम में जोड़ते हुए दरवाजा खोलने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने इन संकेतों को सही क्रम में मिलाया, दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। उनके सामने एक सीढ़ी प्रकट हुई जो नीचे की ओर जा रही थी। वे दोनों सीढ़ी से नीचे उतरे और अचानक कमरे में लगी मशालें खुद ब खुद जल उठीं। कमरा चमक उठा और सामने एक प्राचीन मूर्ति रखी हुई थी। मूर्ति के पास एक छोटा सा बॉक्स रखा था जो एक और रहस्य की ओर इशारा कर रहा था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में जो दरवाजे बंद होते हैं उनके लिए हमें सही ज्ञान और समझ की आवश्यकता होती है, और जब हम सही रास्ते पर चलते हैं तो हर कठिनाई एक नई दिशा में मोड़ देती है। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जो लोग दूसरों को रुलाते हैं उन्हें भी एक दिन रोना पड़ता है। गुरु की कृपा जब दिल से पुकारो तो पूरी कायनात सेवा के लिए हाजिर हो जाती है। अगर किसी को धोखा दिया जाता है तो यह एक कर्ज होता है जो एक दिन आपको किसी और के हाथों जरूर मिलेगा। किसी ने बहुत सटीक लिखा है कि संगत का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर संगत खराब हो तो न केवल आपकी छवि बिगड़ती है बल्कि आपके संस्कार भी बिगड़ सकते हैं। जो लोग दूसरों की तरक्की देखकर जलते हैं
उनके लिए तरक्की कभी सुखद नहीं होती, क्योंकि उनका दिल हमेशा जलता रहता है। यही जीवन की सच्चाई है। हमें अपने कार्यों और अपने आसपास के लोगों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वही हमें असली खुशी और शांति देता है। इस संसार में पैसा और पद का महत्व बढ़ गया है, लेकिन यह ध्यान रखें कि इनसे आपकी अच्छाई या सच्चाई तय नहीं होती। धन और ताकत किसी की गलतियों को ढक सकते हैं, लेकिन वे व्यक्ति के असली मूल्य का पता नहीं देते। कलयुग की पहचान ही यह है कि रिश्ते अक्सर स्वार्थ के धागों से बंधे होते हैं और सच्चे दिलों को कई बार चोट पहुंचाई जाती है। बुद्धि, योग्यता और शक्ति भले ही महान हो, लेकिन अगर उनका उपयोग गलत दिशा में किया जाए तो वे सम्मान के योग्य नहीं होते। रावण जैसे पात्र हमें यही सिखाते हैं कि अच्छाई का मापदंड केवल ताकत नहीं, बल्कि उस ताकत का सही इस्तेमाल है। जिंदगी को आसान बनाने का एक सरल उपाय यह है कि खुद के दुख और दूसरों की खुशी गिनना छोड़ दें। जब आप इन चीजों से ऊपर उठेंगे तो आपके लिए हर दिन एक नए अवसर की तरह होगा। जो लोग सच्चाई के साथ रहते हैं वे नफरत करने वालों को भी प्रेरणा दे सकते हैं। यह याद रखना जरूरी है कि हर हाल में अपनी आत्मा का संतुलन बनाए रखना ही असली विजय है। अपनों का बदल जाना सबसे बड़ी सीख होती है। जिसने यह अनुभव किया है वह किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकता है। इज्जत पाने की ख्वाहिश तो हर किसी की होती है, लेकिन इसे लौटाने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। अपनी भावनाओं को वहीं व्यक्त करो जहां उनकी कद्र हो, वरना तुम्हारे आंसू भी सिर्फ पानी ही माने जाएंगे। सच्चे दोस्त वही हैं जिनकी मौजूदगी की तुम्हें मुसीबत के समय तलाश नहीं करनी पड़ती। वे बिना बुलाए तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। मुसीबत के समय मदद का दिखावा करने वाले अक्सर अंदर ही अंदर तुम्हारी तबाही से खुश होते हैं। इसलिए उन पर अधिक भरोसा मत करो। अगर किसी रिश्ते में इज्जत और वक्त मांगकर मिल रहा है तो वह रिश्ता तुम्हारे लायक नहीं है। तुम्हारी आत्मसम्मान सबसे महत्वपूर्ण है। इस दुनिया में झूठ को लोग धीरे से कहे जाने पर भी सुन लेते हैं, लेकिन सच भले ही चिल्लाकर बोला जाए उसे सुनने वाले कम होते हैं। अकेले चलने की हिम्मत रखने वाले ही इतिहास रचते हैं। अकेलापन भी एक सबक है जो भीड़ में कभी नहीं मिल सकता। सही रास्ते पर चलने और मजबूत इरादे रखने वाले को मंजिल जरूर मिलती है, चाहे कोई साथ हो या ना हो। लोग आते जाते रहते हैं, जो हमेशा तुम्हारे साथ रहता है वह है तुम्हारी खुद की पहचान। इस दुनिया में सच्चा साथी केवल तुम्हारा आत्मबल है। दूसरों को इस भीड़ में मत ढूंढो। यहां लोग हालात के हिसाब से रंग बदलते हैं। कभी कभी अपने ही अजनबी बन जाते हैं और जिनसे कोई उम्मीद नहीं होती वही तुम्हें सबसे बड़ा सहारा देते हैं। कुछ घाव कभी पूरी तरह नहीं भरते, लेकिन वे तुम्हें सहन शक्ति सिखाते हैं। इन्हीं अनुभवों से तुम और मजबूत बनते हो। मनुष्य को धन देखकर नहीं, बल्कि मन देखकर संबंध जोड़ने चाहिए। धन क्षण भंगुर है, परंतु मन की पवित्रता और सच्चाई स्थायी होती है। जो केवल बाहरी वैभव को देखता है वह सच्चे संबंधों को पहचानने में असमर्थ रह जाता है। ईश्वर को खोजा नहीं जाता, ईश्वर में स्वयं को खो दिया जाता है। जब मनुष्य अपने अहंकार, मोह और वासनाओं से मुक्त होकर समर्पण करता है तब वह ईश्वर को पा लेता है। जिनके कंधों पर जिम्मेदारियों का भार होता है उन्हें रूठने और टूटने का अधिकार नहीं होता। वे ठहरते नहीं, थकते नहीं, क्योंकि उनके कर्तव्यों का निर्वहन ही उनका सबसे बड़ा बल होता है। हर व्यक्ति अपने गुनाहों पर 100 पर्दे डालकर कहता है कि यह संसार बुरा है, परंतु अर्जुन, संसार वैसा ही है जैसा तेरा दृष्टिकोण उसे देखता है। यदि तू स्वयं को सुधार ले तो यह संसार भी तुझे सुंदर लगने लगेगा। समय बदलता है, परिस्थितियां भी ठीक होती हैं, परंतु हम पहले जैसे नहीं रहते। परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। जो चला जाता है उसे इस बात का आभास नहीं होता कि स्मृतियों का बोझ कितना भारी होता है, परंतु जो सच्चा साधक है वह बीते समय में उलझने के बजाय आगे बढ़ने का मार्ग अपनाता है। यदि तू गलत औजार से एक साधारण स्क्रू तक नहीं खोल सकता तो गलत दिशा में की गई मेहनत से सफलता कैसे प्राप्त कर सकता है। इसलिए अर्जुन, अपनी दिशा सही कर, अपने प्रयासों को उचित मार्ग पर लगा, तभी तू अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएगा। अपनी जान लगा दे अपने कर्मों में, परंतु भावनाओं का हिसाब मत रख। छलकते हुए जज्बात बेहिसाब ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि सच्ची भावना को कभी गणना की आवश्यकता नहीं होती। जो दूसरों को नीची दृष्टि से देखता है
वह केवल अपने अहंकार को प्रदर्शित करता है। सच्चा ऊंचा वही होता है जिसे अपनी ऊंचाई सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। झूठ अनंत काल से रथ पर सवार है और सत्य पैदल चल रहा है, परंतु अंततः विजय सत्य की ही होती है। इसलिए अर्जुन, धैर्य रख और सत्य के मार्ग से विचलित मत हो। यदि कोई तुझसे दूर होकर तुझे पराया लगे तो इस पर शोक मत कर। हर व्यक्ति अपने कर्मों के कारण ही संबंधों में परिवर्तन लाता है। यदि कोई तेरा था तो वह लौट कर आएगा, और यदि नहीं तो उसका जाना ही तेरे लिए हितकारी था। हर दिन को अंतिम दिन मान और हर प्रियजन को खोने से पहले उनका सम्मान कर। जीवन का कोई भरोसा नहीं, परंतु जो स्नेह देता है वह सदा अमर रहता है। वे तेरी नींद चुराकर पूछते हैं कि तू सोता क्यों नहीं। यदि उन्हें तेरी इतनी ही चिंता होती तो वे तुझे कभी अकेला न छोड़ते। इसलिए अर्जुन, जो तेरे साथ है उसका सम्मान कर, और जो तुझे छोड़ गया उसके लिए स्वयं को कष्ट मत दे। शानदार रिश्ते भाग्य से नहीं बल्कि समझदारी और सच्चाई से बनते हैं। यदि तू सच्चा है तो सच्चे लोग तुझे अवश्य मिलेंगे। अपने मन को शांत रख, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बना और अपने हृदय को निर्मल रख। यही जीवन का सार है, यही तेरा धर्म है। जीवन में कई बार ऐसे भी हालात आते हैं जहां अपने ही उसूल तोड़ने पड़ते हैं। जहां गलती हमारी नहीं होती वहां भी हाथ जोड़ने पड़ते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को अहंकार इतना अंधा कर देता है कि उन्हें अपनी गलतियां कभी दिखाई ही नहीं देती। भरोसा केवल उसी पर करो जो तुम्हारी 3 बातें बिना कहे समझ सके: हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और तुम्हारी खामोशी की वजह। जब तक सुख मिलता है तब तक हम उसके महत्व से अनजान रहते हैं, लेकिन जब कष्ट आता है तभी समझ आता है कि असली सुख क्या होता है। जीवन की कठिनाइयां हमें गिरना सिखाती हैं, लेकिन जो गिरकर खुद को संभालना सीख लेता है वही सफल होता है। संघर्ष की राह अकेले ही तय करनी होती है, कोई साथ दे या न दे, लेकिन जो व्यक्ति खुद के प्रति ईमानदार है वह किसी के सहारे का इंतजार नहीं करता। मनुष्य का स्वभाव भी अजीब होता है। हम उन्हीं के पीछे भागते हैं जो हमें इग्नोर करते हैं, और जो हमारे साथ होते हैं हम उन्हें इग्नोर करने लगते हैं। जो नहीं मिला वह बेहतर नहीं था, जो है वह सबसे अच्छा है, और जो मिलेगा वह और भी बेहतरीन होगा। इसलिए वर्तमान में संतुष्ट रहना ही सबसे बड़ा सुख है। जब तुम्हारी आवाज किसी को चुभने लगे तो उसे अपनी खामोशी तोहफे में दे दो। यह दुनिया व्यस्त है, हर कोई भाग रहा है, लेकिन मैं फुर्सत में हूं और यही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। अगर कोई तुम्हें नहीं समझता तो इसका दुहक मत करो, क्योंकि हर व्यक्ति केवल अपनी समझ के अनुसार ही सीखता और समझता है। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिससे हम कुछ नहीं सीखते। जो गलतियों को दोहराता है वह केवल मूर्खता का प्रमाण देता है। हर इंसान को अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी चाहिए। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने तुम्हारे साथ बार बार विश्वासघात किया है तो उसे माफ करना आवश्यक नहीं है। यह तुम्हारा अधिकार है कि तुम अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो, भले ही रिश्ते टूट जाएं। शरीफ लोगों को आज की दुनिया में अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनका सच्चापन अक्सर दूसरों को असहज करता है। परंतु याद रखो, ईश्वर हमेशा सत्य के साथ है। कई बार हम किसी चीज की असली अहमियत तब समझते हैं जब वह हमसे छिन जाती है। यह समय तुम्हें सिखाता है कि जीवन में किसी भी मूल्यवान चीज या व्यक्ति की कदर समय पर ही करनी चाहिए। जो व्यक्ति तुम्हारी भावनाओं को जानने के बाद भी तुम्हें कष्ट देता है वह कभी तुम्हारा अपना नहीं हो सकता। अपने आसपास केवल सच्चे और अपने लोग रखो। दोगले और झूठे लोगों के बीच रहना कभी सुखद नहीं हो सकता। अकेलापन सहन करना उनसे कहीं बेहतर है जो तुम्हें बार बार ठेस पहुंचाते हैं। जो लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे पास आते हैं उन्हें जाने दो। तुम्हारे साथ हमेशा ईश्वर है जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारा सच्चा साथी है। सच्चा प्यार वही है जो न केवल तुम्हारी कदर करे बल्कि तुम्हें सम्मान भी दे। ऐसे रिश्तों की कदर करो और उन्हें सहेजो। सरलता से खुद को सभी के लिए उपलब्ध मत बनाओ, वरना लोग तुम्हारी कीमत समझना छोड़ देंगे। अपनी पहचान को बनाए रखो और अपने सिद्धांतों पर अडिग रहो। जो अपनी हिम्मत को अपनी ताकत से बड़ा बना लेते हैं वही इस संसार में अपनी छाप छोड़ते हैं। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। यह संसार चालाकियों से भरा है, लेकिन सच्चे इंसान वे होते हैं जो चालाकी से नहीं
बल्कि अपनी सच्चाई से दूसरों का दिल जीतते हैं। हमेशा अपनी सच्चाई को बनाए रखो, क्योंकि यही तुम्हारा असली गहना है। किसी को चाहना आनंद दे सकता है, लेकिन जिसे तुम्हारी कद्र ही ना हो उसे छोड़ देना ही श्रेष्ठ है। क्योंकि प्रेम वही सार्थक होता है जहां परस्पर सम्मान और समझ हो। जब दर्द अपनी हदें पार कर जाता है तो इंसान खामोश हो जाता है। फिर न वह शिकायत करता है, न किसी से कोई उम्मीद रखता है। यह वह अवस्था होती है जब आत्मा संघर्ष से थक जाती है और मौन को अपना सबसे बड़ा कवच बना लेती है। यदि समय हमेशा एक जैसा रहता तो अपने और परायों की पहचान कैसे होती? कठिन समय ही वह दर्पण है जो तुम्हें यह दिखाता है कि कौन वास्तव में तुम्हारा था और कौन केवल अवसरों का साथी था। जब विश्वास जुड़ता है तो पराये भी अपने बन जाते हैं, लेकिन जब यही विश्वास टूटता है तो अपने भी पराये लगने लगते हैं। इसलिए किसी पर विश्वास करने से पहले यह देखो कि क्या वह विश्वास के योग्य है। हर कोई तुम्हारी बातों को समझ सकता है, लेकिन तुम्हें वही व्यक्ति चाहिए जो तुम्हारी खामोशी को समझ सके। क्योंकि शब्द केवल विचार प्रकट करते हैं, लेकिन मौन आत्मा की गहराई को व्यक्त करता है। जो लोग तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश करते हैं वे चाहते हैं कि तुम झुको, लेकिन जो तुम्हें वास्तव में पसंद करते हैं वे कभी तुम्हें झुकने नहीं देंगे। क्योंकि सच्चा साथी वही होता है जो तुम्हारे आत्मसम्मान की रक्षा करे। अच्छाई और सच्चाई को चाहे पूरी दुनिया में ढूंढ लो, लेकिन यदि वे स्वयं में नहीं हैं तो कहीं नहीं मिलेंगी। आत्मज्ञान और आत्मसुधार ही वास्तविक उन्नति का मार्ग है। जो लोग बार बार तुम्हें चोट पहुंचाते हैं उन्हें अपनी जिंदगी से पूरी तरह हटा देना ही बेहतर है। क्योंकि कुछ लोग केवल तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेने के लिए ही जीवन में आते हैं। घर के अंदर जितना चाहो रो लो, लेकिन जब दरवाजा खोलो तो मुस्कान के साथ खोलो। क्योंकि यह संसार तुम्हारी कमजोरी नहीं, केवल तुम्हारी दृढ़ता को देखता है। आज के समय में स्वयं को संभाल कर चलना आवश्यक है, क्योंकि हर ओर संकीर्ण मानसिकता और गिरी हुई सोच बिखरी हुई है। सजग रहो और अपनी ऊर्जा केवल उन्हीं पर खर्च करो जो इसके योग्य हों। यदि कोई चुप रहने वाला इंसान अचानक चीखने लगे तो समझ जाना कि सहनशीलता की सीमा पार हो चुकी है। जो मौन में रहता है वह केवल धैर्य धारण करता है, लेकिन जब वह धैर्य टूटता है तो उसकी पीड़ा गूंज बन जाती है। याद रखना, समय और सांसें धन से भी अधिक मूल्यवान होती हैं। धन पुनः कमाया जा सकता है, लेकिन जो समय चला गया और जो सांसें समाप्त हो गईं वे कभी लौट कर नहीं आती। इस संसार में किसी की मदद करने के लिए धन की नहीं, बल्कि एक अच्छे हृदय की आवश्यकता होती है। क्योंकि सच्ची सहायता वह होती है जो संवेदनाओं से की जाए, न कि दिखावे से। आजकल लोग पहले पूरा विश्वास जीतते हैं और फिर उसे तोड़ देते हैं। यह उनके स्वभाव का परिचायक है, लेकिन यह तुम्हारे धैर्य और आत्मसम्मान की परीक्षा भी है। कुछ लोगों के पास दिल नहीं, बल्कि केवल एक धड़कता हुआ अंग होता है। क्योंकि वे भावना नहीं, केवल स्वार्थ से संचालित होते हैं। उनसे कोई अपेक्षा मत रखो, क्योंकि जो भावनाओं को नहीं समझते वे केवल अवसरों को समझते हैं। लक्ष्य पर आधे रास्ते तक जाकर कभी वापस मत लौटो, क्योंकि लौटने पर भी उतना ही रास्ता पार करना पड़ता है। यदि प्रयास करना ही है तो अंत तक करो। जीतने की सबसे बड़ी शर्त यही है कि हार मानने से इनकार कर दो। धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है। वृक्ष को प्रतिदिन पानी देना पड़ता है, लेकिन फल केवल अपने समय पर आते हैं। जीवन भी ऐसा ही है। कर्म करते रहो, परिणाम अपने समय पर अवश्य मिलेगा। खाली पड़ा है पड़ोस का मैदान, क्योंकि एक मोबाइल बच्चों की गेंद चुरा ले गया। यह समय की सच्चाई है। पहले खेल जीवन का हिस्सा थे, अब स्क्रीन ने वास्तविकता से दूर कर दिया है। लेकिन याद रखना, जीवन अनुभव से बनता है, आभासी दुनिया से नहीं। चुनौती को कभी समस्या मत समझो और दुख को अपनी कमजोरी मत मानो। संसार में खुद को किसी से कम मत समझो। तुम्हारी कीमत दूसरों की राय से तय नहीं होती, बल्कि तुम्हारे आत्मविश्वास से होती है। जो लोग तुम्हारी सही बात का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनके सामने सफाई देकर अपना समय बर्बाद मत करो। क्योंकि जिनकी नीयत सही नहीं होती उन्हें तर्क नहीं, केवल चुप्पी ही उत्तर दे सकती है। सच्चे रिश्ते वे होते हैं जो बिना कहे समझते हैं, बिना कसूर सब कुछ सह जाते हैं और दूरी के बावजूद अपने कर्तव्य निभाते हैं। यही वे लोग हैं जिन्हें अपने कहते हैं। चाहे वह दोस्ती हो या प्रेम, हर रिश्ता तभी टिकता है जब उसमें इज्जत और सम्मान हो। भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। रिश्ता उसी से रखो जो तुम्हारी कद्र करता हो। दुनिया में कुछ लोग केवल बुराई करने के लिए ही बने हैं।
चाहे तुम कितने भी अच्छे क्यों न बन जाओ, वे तुम्हें गलत ही ठहराएंगे। इसलिए उनकी बातों पर ध्यान मत दो, बस अपने मार्ग पर चलते रहो। कभी कभी लोग एहसास करवा देते हैं कि तुम उतने भी खास नहीं जितना तुम्हें लगता था। यह सत्य है, लेकिन यह भी सत्य है कि तुम्हारी विशेषता किसी और के मानने या न मानने से नहीं बदलती। दूसरों के दर्द को वही समझ सकता है जिसने स्वयं उस दर्द को सहा हो। इसीलिए संवेदनशील बनो, अहंकार को त्यागो और करुणा को अपनाओ। हर रिश्ते ने कुछ न कुछ सिखाया है, लेकिन कई रिश्तों ने यह भी सिखा दिया कि अब किसी पर आसानी से विश्वास नहीं किया जा सकता। पर याद रखना, हर नया रिश्ता एक नया अवसर होता है। इसे पुराने घावों से मत तोलो। अहंकार मनुष्य को सत्य सुनने से रोकता है, और जो सत्य नहीं सुन सकता वह जीवन की असली समझ को भी खो देता है। अहंकार त्यागो, विनम्रता अपनाओ और जीवन को एक सहज प्रवाह की तरह जियो। वक्त जब कठिन होता है तो यह तैरना भी सिखा देता है। इंसान हमेशा तकलीफ में ही कुछ सीखता है, क्योंकि खुशी में तो वह पुराने सबक भी भूल जाता है। जिंदगी में हर रोज कोई ना कोई समस्या खड़ी होती है, लेकिन जीत उन्हीं की होती है जिनकी सोच बड़ी होती है। मन की संकीर्णता व्यक्ति को कमजोर बना देती है, जबकि एक बड़ा दृष्टिकोण हर कठिनाई को अवसर में बदल सकता है। मैं अपनी दिल की बातें किसी को नहीं बताता, बिना वजह किसी को सताता नहीं। मैंने भी जीवन की उन्हीं कठिन राहों को पार किया है जिनसे बाकी लोग गुजरते हैं, इसलिए मैं किसी की मजबूरी पर कभी नहीं हंसता। यह सच है कि दुनिया में बुराई बहुत है, हर जगह धोखा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम खुद भी वैसे बन जाएं। यदि कोई अच्छा बनने से रोकता है तो वह स्वयं का ही अहित करता है। हमें तो अपने सद्गुणों पर टिके रहना है, चाहे दुनिया कैसी भी हो। जो लोग तुमसे जलते हैं उनसे घृणा मत करो, क्योंकि यही वे लोग हैं जो यह स्वीकार कर रहे हैं कि तुम उनसे बेहतर हो। जब बुरा समय आता है तो लोग तुम्हारा हाथ पकड़ने के बजाय तुम्हारी गलतियों को पकड़ने लगते हैं। शक वहीं से जन्म लेता है जहां विश्वास डगमगाने लगता है। तो बीत चुका है और आने वाला कल अभी आया नहीं है। हमारे पास केवल आज है। यही वह समय है जब हमें अपने जीवन को सही दिशा देनी चाहिए। पहले मैं होशियार था, इसलिए दुनिया को बदलने चला था। अब मैं समझदार हूं, इसलिए खुद को बदलने लगा हूं। बदलाव बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। मनुष्य को धोखा कोई दूसरा इंसान नहीं देता, बल्कि वे उम्मीदें देती हैं जो वह दूसरों से रखता है। यदि उम्मीदें वास्तविकता पर आधारित हों तो वे कभी टूटती नहीं। किसी को रुलाकर कोई कभी खुश नहीं हो पाया, क्योंकि यह सृष्टि का अटल नियम है कि जो दर्द देगा उसे एक दिन वही दर्द लौटकर मिलेगा। इसलिए हमेशा करुणा और प्रेम के मार्ग पर चलो, यही सच्चा धर्म है। जीवन में जो भी गुजरता है उसे स्वीकार करना सीखो। दोस्त बदल जाते हैं, वक्त नहीं रुकता। पैसा खोकर वापस आ सकता है, लेकिन खोया हुआ वक्त कभी नहीं लौटता। सच्चे और मजबूत लोग सादगी में जीना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें दिखावा नहीं, वास्तविकता पसंद होती है। अच्छे दिन हमें खुशी देते हैं, बुरे दिन हमें अनुभव देते हैं, और सबसे कठिन दिन हमें जीवन के सबसे गहरे सबक सिखाते हैं। जीत का असली मजा तभी आता है जब दुनिया आपके हारने का इंतजार कर रही हो। अपने अंदर के डर को खत्म कर दो, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो वही डर एक दिन तुम्हें खत्म कर देगा। लोग बदल जाते हैं, परिस्थितियां भी बदल जाती हैं, लेकिन जब हम अपने भीतर शांति और आत्मविश्वास बना लेते हैं, तभी हमें अपनी जिंदगी का असली उद्देश्य समझ में आता है। इस दुनिया में अच्छाई का कोई निश्चित नियम नहीं है। हर किसी से अच्छाई की उम्मीद करना अपने आप को निराशा देने जैसा है। गलतफहमियां रिश्तों को कमजोर कर देती हैं। अगर विश्वास टूट गया तो माफी का कोई अर्थ नहीं बचता। शब्दों से ज्यादा अहमियत कर्मों की होती है। जो लोग दूसरों को सुनने के बजाय देखने पर यकीन करते हैं, उनके लिए बोलने के बजाय करके दिखाओ। अपनी प्रतिस्पर्धा खुद से करो, दूसरों से नहीं। यही तुम्हारे विकास और सफलता का मार्ग है। जो समस्याएं और चुनौतियां आज तुम्हारे सामने हैं, वे केवल तुम्हारे पुराने कर्मों का फल हैं। इसलिए उन्हें सहर्ष स्वीकार करो और आगे बढ़ो। इंसान का जीवन कितना अनिश्चित है। जन्म की खबर महीनों पहले मिलती है, लेकिन मृत्यु की खबर केवल क्षणों में आती है। अहंकार तभी तक अच्छा है जब तक वह आपके सम्मान और आत्मसम्मान को बचाने के लिए हो। लेकिन अगर अहंकार आपके रिश्तों को तोड़ रहा है तो वह आपके लिए सबसे बड़ा दुश्मन है। पैसा सब कुछ नहीं है,
दुनिया तुम्हारे पुराने अतीत को नहीं देखती, बल्कि वह देखती है कि आज तुम कौन हो। इसलिए अपने वर्तमान को संवारो। जिस रिश्ता तुम्हारा स्वाभिमान छीन ले, वह रिश्ता नहीं, एक जाल है। और जिस प्यार में सम्मान ना हो, वह प्यार केवल भ्रम है। तुम्हारा दर्द केवल दो लोग समझ सकते हैं, एक तुम खुद और दूसरा ईश्वर, बाकी कोई नहीं। और इसी सच्चाई को स्वीकार करके अपने जीवन को सरल और सुंदर बनाओ। जब तक तुम खुद पर फोकस नहीं करोगे, तब तक दुनिया तुम पर ध्यान नहीं देगी। खुद को इतना निखारो कि एक दिन यही लोग तुम्हारा उदाहरण देने लगें। तुम्हारे भीतर बचपन से ही एक महान आत्मा विद्यमान है, जिसे बस जगाना बाकी है। उसे बाहर निकालो, उसे अवसर दो, उसे अपने कर्मों से प्रकट होने दो। लीडर वह नहीं जो सिर्फ बातें करता है, लीडर वह होता है जो कठिन रास्तों पर सबसे पहले कदम रखता है और दूसरों के लिए राह बनाता है। उम्मीद और कोशिश अगर साथ चल रही हैं, तो समझो तुम गलत नहीं जा रहे। अगर सफल हुए तो मंजिल पाओगे, और अगर नहीं भी हुए तो सीख जरूर मिलेगी जो भविष्य के रास्ते खोलेगी। कुदरत के फैसले हमारे सीमित सोच से परे हैं। अगर किसी मोड़ पर सजा मिल रही है, तो हो सकता है कोई गुनाह अनजाने में हुआ हो। उस सजा को समझदारी से स्वीकार करना खुद को सुधारने का मार्ग है। जीवन में हर समस्या को पैसे से नहीं सुलझाया जा सकता। कहीं कहीं पर एक इंसान का साथ, एक सच्चा शब्द, एक मुस्कान ज्यादा काम कर जाती है। इसलिए इंसानियत को कभी छोटा मत समझो, हमेशा प्रयास करते रहो, क्योंकि कभी नहीं पता कौन सी छोटी सी कोशिश तुम्हें सफलता की सबसे ऊंची सीढ़ी तक पहुंचा दे। हीरा भी कोयले का ही टुकड़ा था, फर्क बस इतना है कि उसने दबाव सह लिया, टूटे बिना चमकने का इंतजार कर लिया। जीवन तुम्हें कैसे परखता है, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि तुम उन परीक्षाओं पर कैसी प्रतिक्रिया देते हो। सुधार की इच्छा रखने वाले को मूर्ख कहे जाने का भी साहस रखना पड़ता है, क्योंकि जो सच में आगे बढ़ते हैं उन्हें दुनिया शुरू में नहीं समझती। महानता उन्हीं को मिलती है जो हालात पर रोते नहीं, बल्कि उनका सामना करते हैं। पत्थर भी तभी पूजनीय बनता है जब वह चोट खाता है, तराशा जाता है। जो दर्द को समझता है वही आकार लेता है। जीवन में ऐसी उपलब्धियां हासिल करो कि तुम्हारे माता पिता गर्व से सिर उठाकर कहें, हे प्रभु, हर जन्म में हमें ऐसी ही संतान देना। और जब तुम ये समझ जाओ कि लोगों की सोच सिर्फ उनके अनुभवों तक सीमित है, तब तुम उनकी बातों से प्रभावित होना छोड़ दोगे। जिस दिन तुमने दूसरों की राय से मुक्त होकर जीना शुरू किया, उसी दिन से असली जीवन की शुरुआत होती है, जहां न डर है न संकोच, सिर्फ तुम हो और तुम्हारा कर्म। जब समय अच्छा होता है तो रिश्तेदारों की भीड़ भी साथ दिखाई देती है। हर दरवाजा खुला लगता है, हर चेहरा मुस्कुराता है। लेकिन जैसे ही समय कठिन होता है, वही चेहरे गायब हो जाते हैं। वही रिश्तेदार जो साथ खड़े होने का दावा करते हैं, किसी और की चौखट पर अपनी सहूलियत ढूंढते हैं। असली रिश्ता वो नहीं जो सुविधा के अनुसार साथ चले। असली रिश्ता वह होता है जो वक्त के हर मोड़ पर, चाहे वह चमक हो या अंधेरा, बिना शर्त खड़ा रहे। मैं इस जमाने में बदनाम बहुत हूं, लेकिन तुझसे पूछता हूं, तेरे कानों तक कौन सा किस्सा पहुंचा है? लोग वो सुनते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है, और वही दोहराते हैं जो दूसरों को नीचा दिखा सके। लेकिन सच्चाई हमेशा वही होती है जो नजरों से नहीं, दिल से महसूस की जाती है। इस दुनिया का बाजार सच नहीं खरीदता, यहां झूठ ही सबसे ऊंचे दाम पर बिकता है। खतरा बाहर के दुश्मनों से नहीं होता, असली खतरा आसपास के लोगों से होता है। क्योंकि नाव कभी भी बाहर के पानी से नहीं डूबती, वह अंदर के छेद से डूबती है। शब्दों का प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि लफ्ज अगर सही समय पर सही जगह न रखे जाएं, तो अर्थ का अनर्थ करने में क्षण भर नहीं लगता। और जब जूते या लोग तकलीफ देने लगे, तो यह समझ जाना चाहिए कि वे तुम्हारे नाप के नहीं हैं, न शरीर के न आत्मा के। मनुष्य भगवान से लाखों की इच्छा रखता है, पर जब मंदिर जाता है तो जेब में सिक्के ढूंढता है। आस्था, सम्मान और भावनाएं तब सच्ची होती हैं जब वे भक्ति में समर्पित हों, न कि स्वार्थ में सीमित। अगर तुम्हें सबसे अच्छा सोचना है, तो सबसे पहले किसी का बुरा सोचना छोड़ना होगा, क्योंकि वही विचार तुम्हारे कर्म बनते हैं, और कर्म ही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। छोटी छोटी बातों की उपेक्षा मत करो। छोटे खर्च, छोटी गलतियां, छोटे झूठ, ये सब धीरे धीरे इतने बड़े हो जाते हैं कि जीवन की नाव को भीतर से छेद कर देते हैं। एक छोटा सा छेद कितना भी बड़ा जहाज हो, उसे डुबा सकता है। इसलिए सजग रहो,
सच के साथ चलो और उन रिश्तों को संजो कर रखो जो समय की परीक्षा में खरे उतरे हों, न कि केवल मौकों पर आए और मौकों पर ही चले जाएं।